जय हिंद जय भारत। आज अपन बात कर रहे हैं आरआरबी के उन क्वेश्चंस के बारे में जो रेलवे में भी पूछे जाते हैं और जो राजस्थान के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान के ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से करंट अफेयर्स रिलेटेड है, थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है और थोड़ा प्रेजेंट स्ट्रेटेजी के है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिलेबस में है। यस, कुछ सालों पहले कुछ क्वेश्चंस की शिफ्टिंग में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ध्यान रखना है शिफ्टिंग में पूछे गए हैं तो अपने को राजस्थान के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं आज लाई हूं आपके कुछ राजस्थान के कुछ रेलवे के क्वेश्चन जो थोड़े थोड़े रिपीट भी होते हैं रेलवे के, बट इसलिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन कोई रेलवे का कोई वीडियो नहीं भी देख पाए हैं तो मैं आपको इन वीडियो को हर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर वीडियो में रिपीट करती हूँ। ध्यान रखें, जब भी एग्जाम में जाने वाले हैं 3 आवर्स पहले जाएं, ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाएं और आईडी प्रूफ ले जाना ना भूलें। फिर ये भी ध्यान रखें, जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जल्दी पास करने वाला सब्जेक्ट है। बस मेरे जो वीडियोस है उनको 3 से 4 बार सुनना है आपको। कुछ क्वेश्चन आपके मेरे लास्ट ईयर्स की शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ध्यान रखे हैं, इसलिए ध्यान रखें क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। यस, क्वेश्चन है, चलो येलो ले लेती हूँ। भारतीय रेलवे की पहली यात्री ट्रेन किसके द्वारा संचालित की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। भारतीय रेलवे का पहला स्टीम इंजन किसने बनाया था? थॉमसन एंड कंपनी जो कि इंग्लैंड की है। भारतीय रेलवे में पहली डाक सेवा ट्रेन कब चली? 1854 में चली थी। भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चली थी? पहली मालगाड़ी 1853 में चली थी। रेलवे में पहली बार आरक्षण प्रणाली कब शुरू हुई? 1954 में शुरू हुई थी। फिर आता है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम स्टेशन जो कि दार्जिलिंग में है। भारत का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो कि सबसे गहरा रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन व्यस्त रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे साफ सुथरा स्टेशन किसे माना जाता है? इंदौर स्टेशन को सबसे साफ सुथरा माना जाता है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहां शुरू हुआ था? न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। भारतीय रेलवे का पहला जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम किस ट्रेन में हुआ? राजधानी एक्सप्रेस में। फिर रेलवे में स्मार्ट कोच की शुरुआत कब हुई? रेलवे में स्मार्ट कोच की शुरुआत 2018 में हुई। रेलवे का पहला ऑटोमेटेड टिकटिंग गेट कहां लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया। आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई? आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में हुई। रेलवे की फूड ऑन ट्रैक सेवा किसने शुरू करी? आईआरसीटीसी ने शुरू करी थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? मैं बार बार रिपीट कराती हूं, न्यू दिल्ली में। भारतीय रेलवे का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है? भारतीय रेलवे का एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। भारतीय रेलवे के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? माल ढुलाई। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा ट्रेन यार्ड कहां है? सबसे बड़ा ट्रेन यार्ड मुगल सराय अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बार बार रिपीट करा रही हूं ये क्वेश्चंस। भारतीय रेलवे का पहला लग्जरी ट्रेन कौन सी थी? पैलेस ऑफ व्हील्स सबसे लग्जरी ट्रेन। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन सी थी? सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बोगीबील ब्रिज असम में है। भारतीय रेलवे में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहां चल रही है? मुंबई अहमदाबाद रूट पर। रेलवे का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक पोल ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर आते हैं कुछ राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी बताया कि आपको आसपास जाना है, मतलब राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में, राजस्थान के स्ट्रैटेजी के बारे में, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। केंद्रीय झील संरक्षण योजना में कुल झील कितनी है, क्या क्या है, उनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो एक तो है पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर और नक्की झील। ये सब केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत आती है। फिर आती है लाठी श्रृंखला क्या है? ये एक भूगर्भीय जलपट्टी है। कुबर पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर में है। पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा कौन सी होती है? रेड क्लिफ रेखा जो कि राजस्थान की है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है? जेम्स टॉड ने। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? बागड़।
वागड़, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली जो कि राजस्थान में है। झीलों की नगरी कौन सा है? उदयपुर, बहुत ही सुंदर है। जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, जोधपुर में बनेगा। आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत का पहला तथा देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा। लागत रहेगी 205 करोड़ रुपए। इस क्लस्टर से सालाना लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का। राजस्थान में रोपवे कहां है, कहां बनने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सूंधा माता जालोर, लंबाई है 800 मीटर, 2006 ईस्वी में बना। मनशापुर करणी माता उदयपुर में है, लंबाई है 387 मीटर। सावित्री माता पुष्कर का, लंबाई है 700 मीटर। सामोद वीर हनुमान मंदिर चोमू का है, जयपुर। खोले के हनुमान मंदिर जयपुर में 437 मीटर का रोपवे। नीमच माता मंदिर रोपवे उदयपुर 430 मीटर, 22 जनवरी 2024 में। गुलाब चंद कटारिया ने इसका इनॉग्रेशन किया है, उनके हाथों हुआ। काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता मंदिर सीकर 10 अप्रैल 2024 में आया था। फिर आता है जुलाई 2062 में कौन कौन से रोपवे का हुआ था। जोगी महल सवाई माधोपुर, बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी, सवाई माता बांसवाड़ा, छतरंग मोटी चित्तौड़गढ़ की, आमेर के जयगढ़ जो कि नाहरगढ़। फिर आता है जीआई टैग पान मेथी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इसके बारे में समझते हैं। सांगरी के बाद नागौरी पान मेथी को भी मिल चुका है जीआई टैग, जीआई। इस प्रकार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अब 18 कृषि उत्पाद सहित तकरीबन 23 राजस्थानी वस्तुओं को भौगोलिक संकेतकों की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में हुई में मनु भाकर ने जीते 2 ब्रॉन्ज मेडल, व्यक्तिगत रूप से भी और टीम में भी। कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित हो रही एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल तथा टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल दोनों में जीता। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में आती है। हर्ष पर्वत सीकर जिले में आता है। हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में आती है। बीजासन पर्वत राजस्थान का है जो कि मांडवगढ़ भीलवाड़ा जिले में आता है। चिड़िया टुक की पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर जिले में आती है। बीटनी तारागढ़ अजमेर जिले में आती है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, सोनारगढ़ और त्रिकुट पर्वत करौली केला देवी मंदिर जिले में आती है। सुंधा पर्वत भीनमाल जालोर का है, जालोर जिले में आता है। इस पर्वत पर सुंधा माता का मंदिर है। इस मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे 2006 लगाया गया, दूसरा रोपवे उदयपुर जिले में है। फिर आता है चर्चित खिलाड़ी अश्विनी विश्नोई, राजस्थान भीलवाड़ा के हैं और इन्होंने खेल में कौन से खेल में हिस्सा लिया? कुश्ती। स्थान एथेंस ग्रीस में हिस्सा लिया। उपलब्धि रही अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा, गोल्ड मेडल। राजस्थान की पहली महिला पहलवान बनी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से थे और उनके जन्म स्थान कहाँ है? रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ाकास में गांव बाड़मेर में। तेजा जी का है खडनाल गांव नागौर में। गोगा जी का है ददरेवा गांव चुरू में। पाबू जी का है कोलू गांव फलोदी में। देवनारायण जी का है आसीन भीलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी का है महेवा बाड़मेर में। तल्लीनाथ जी का है शेरगढ़ जोधपुर में। हड़बू जी का है बुंडेलगांव नागौर में। जुंजार जी का है इमलोहा गांव सीकर में। मेहा जी मांगलिया का है तापू गांव जोधपुर में। भूरिया बाबा पोसलिया गांव सिरोही के हैं। पनराज जी नया गांव जैसलमेर के हैं। वीर फत्ता जी साचू गांव जालोर के हैं। बिग्गा जी रीडी गांव बीकानेर के हैं। रूपनाथ जी कोलू गांव फलोदी के हैं।
हरिराम बाबा जोरागांव नागौर के हैं। फिर आता है राजस्थान दिवस के इन दिनों में क्या क्या हुआ, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कहां कहां क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। आयोजन रहा 25 से 31 मार्च 2025 तक। 25 मार्च को मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन हुआ बाड़मेर में। 26 मार्च को किसान सम्मेलन एपीओ कार्यक्रम बीकानेर में हुए। 27 मार्च को गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम भरतपुर में हुए। 28 मार्च को सुशासन समारोह भीलवाड़ा में हुआ। 29 मार्च को युवा और रोजगार उत्सव कोटा में। 30 मार्च को राज्य संस्कृतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जयपुर में हुआ और 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव जयपुर में हुआ। इसी तरीके से भारत के कौन कौन से, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, मतलब राजस्थान के बारे में तो बात करी अपन ने, अब राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करते हैं। क्या क्या उसके लिए अपन ने किया है, कौन सा दिवस है, क्या क्या उसके लिए बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। राष्ट्र पशु है पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। घोषित हुआ 18 नवंबर 1972 को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था और यह बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था विश्व बाघ दिवस। टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है वो उसके बारे में बात करते हैं। बेड़च, कोठारी नदी, खारी नदी, मानसी नदी, माशी नदी, डाई नदी, मोरेल नदी और काली सीन और ढील नदी। ये किसकी है? बनास की सहायक नदियां। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? ब्राह्मणी नदी, बामनी नदी, आलनिया, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, निमाज नदी, कुतु और चाकन नदी। ये सब है चंबल की सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जवाई, सूकड़ी, मीठड़ी और बांडी, खारी, सागी, जोजड़ी। ये सब है लूनी नदी की सहायक नदियां। जो चंबल नदी है उससे बहुत पानी मिलता है, बहुत अच्छा पानी आता है कोटा में। राजस्थान में कुप्रथाओं पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन कौन सी थी और किस किस के सहयोग से लगी? सती प्रथा बूंदी में 1822, राधा मोहन राय ने 1829 में, लॉर्ड बेंटिंग और महाराजा विष्णु सिंह इन सब ने मिलकर इस पर कुप्रथाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया। दास प्रथा पर कोटा बूंदी में 1822 में रोक लगाई गई। कन्यावध प्रथा पर रोक बूंदी पर में 1833 में और कोटा में 1834 में रोक लगाई गई। विल्किंसन के प्रयास से राम सिंह द्वितीय, बाद में त्याग प्रथा पर जोधपुर में 1841 में महाराजा मान सिंह ने। समाधि प्रथा जो कि जयपुर में 1844 में लुडलो के प्रयास से राम सिंह द्वितीय ने रोक लगाई। मानव व्यापार जयपुर 1849 में प्रतिबंध किया गया। डाकण प्रथा उदयपुर में 1853 में कैप्टन बुक के द्वारा महाराजा स्वरूप सिंह ने रोक लगाने का प्रयास किया। बाल विवाह जोधपुर में 1855 में रोक लगाने का प्रयास किया। सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी, यानी उनको बंदी बना के रख लिया जाता है और बंधुआ मजदूरी कराएंगे, जयपुर में 1861 में। अब आता है कृषक उपहार योजना, क्या क्या स्वीकृति दी, कौन कौन से संशोधन किए उसके बारे में बात करते हैं। राज्य सरकार ने कृषक उपहार योजना में संशोधन किया। संशोधन के तहत अब इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट प्राप्त करते हैं। केवल उन्हीं को इसका जो है प्रॉफिट मिलेगा। योजना के तहत पुरस्कार राशि प्रत्येक 6 माह में मंडी स्तर पर रहेगी। प्रथम पुरस्कार 50,000 का, द्वितीय पुरस्कार 30,000 का और तृतीय पुरस्कार 20,000 का रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्र स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम आयोजन हुआ 11 अगस्त 2025 को। स्थान रहा झुंझुनू, राजस्थान। मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत हुई 15 जनवरी 2016 को। योजना के तहत विभिन्न फसलों के लिए अनुदान देने की कोशिश। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5%, बागवानी फसल के लिए 5% अनुदान की कोशिश। फिर है मेहरान दुर्गढ़ में स्थित, मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहां स्थित महल कौन कौन से, किसने निर्माण कराया? चोखेलाव महल। इस महल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। चोखेलाव महल का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने।
यह महल भित्ति चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए। मोती महल निर्माण किसने कराया? सूर सिंह ने निर्माण कराया। फूल महल निर्माण किसने कराया? अभय सिंह ने। दीवाने खास बी से कहा गया। फतेह महल निर्माण कराया अजीत सिंह ने। तख्त विलास महल निर्माण कराया तख्त सिंह ने। राजस्थान की छतरियां, खंभों की विविधता से पहचान, कौन कौन सी छतरियां हैं, कितने कितने खंभों की, उसके द्वारा पहचान की गई है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बारडोली सरुंबर में है। महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वो भी 8 खंभों की छतरी है। 10 खंभों की छतरी है मामा भांजा धन्ना और भिया की है, जोधपुर में। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ राजसमंद में है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ नागौर दुर्ग नागौर में है। 20 खंभों की छतरी अखेरा सिंघवी की जोधपुर में है। गोपाल सिंह की करौली में है। 32 खंभों की छतरी जोत सिंह बदनौर में, ब्यावर के पूर्व अजमेर में है। जगन्नाथ कछवाहा ने मांडल भीलवाड़ा में करवाया। जय सिंह जैत सिंह, इसके पहले भी समझ लें, ये गोपाल 20 खंभों की छतरी अखेरा सिंघवी और गोपाल सिंह करौली के हैं। फिर जय सिंह चैत्र सिंह सवाई माधोपुर। 80 खंभों की छतरी है मूसी महाराणा की अलवर से रिलेटेड है। फिर आता है महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावली कौन कौन सी है। वृत्त सीमांत ब्रज राजस्थान में, अब ये क्या क्या है इंपॉर्टेंट भौगोलिक शब्दावली, ठीक है। राजस्थान में बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सारे दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में फैला हुआ है। ये कहाँ है? कोटा, मतलब बूंदी की जो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सारे, मुकुंदरा की पहाड़ियां झालरापाटन और कोटा के बीच में। शाहबाद उच्च भूमि 12 जिले के पूर्वी भाग में स्थित है, जहां सहरिया जनजाति और मुख्य रूप से निवास करती है। शहबाद उच्च भूमि है, 12 जिले में है, के पूर्वी भाग में है, और ये जनजाति कौन सी रहती है? सहरिया। लाठी सीरीज जैसलमेर में पाई जाने वाली भूगर्भीय जलपट्टी है, ठीक है, जहां पर घास, रेणवा घास सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास? सेवण घास। खडीन जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, ये कहां है? जैसलमेर क्षेत्र में है। रन या टाट मरुस्थल में बालू का स्तूप के बीच में पाई जाने वाली निम्न भूमि होती है, जिसे रन या टाट कहा जाता है। गेडवाड़ प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन प्रदेश, कुबड़पट्टी कहां है? नागौर और अजमेर के बीच में है। फ्लोराइड युक्त जल क्षेत्र है, जिसे कुबड़पट्टी कहा जाता है। फिर आता है माही नदी। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश भी दक्षिण से होता है और निकास भी दक्षिण से होता है। इसका शेप जो है वो उल्टा यू शेप है। प्रवेश के बाद दक्षिण के उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात महिसागर जिले में प्रवेश करती है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। देखिए कहां पर? प्रतापगढ़ में तो कांठल का मैदान कहते हैं और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। अब आते हैं राजस्थान के डूंगर राम राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। 7 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 व्यक्तियों को संत कबीर तथा 19 व्यक्तियों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था। इसमें राजस्थान के जयपुर जिले के डूंगर राम को पट्टू कॉटन शॉल कौशल के लिए, मतलब उसने क्या बनाई थी? पट्टू कॉटन शॉल, उसके कौशल के लिए यह सम्मान दिया गया था। हाथकरघा हस्तशिल्प से रिलेटेड था, हैंडीक्राफ्ट 2024 से सम्मानित किया गया। संत कबीर पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 3.5 लाख रुपए और राष्ट्रीय हाथकरघा पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए दी जाती है। जयसमंद झील उदयपुर, इसका निर्माण मेवाड़ के महाराजा जय सिंह ने 1685 से 1691 के बीच कराया था। गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जयसमंद झील जो है उदयपुर में है। 1685 ईस्वी में से 1691 के बीच गोमती नदी पर बांध बनाया गया था और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है और मीठे पानी की झील भी है। इस झील पर
छोटे बड़े 7 टापू बने हैं जिन पर मीणा और भील जाति के लोग रहते हैं। मीणा और भील जाति के सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी। बड़ा सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी। इसमें से एक टापू आइलैंड रिसोर्ट भी बना हुआ है। ये झील में सिंचाई हेतु 2 नहरें हैं, शामपुरा नहर और भाट नहर, 2 तरह की नहरें हैं। अब आता है काजरी के बारे में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, ये है काजरी, केंद्रीय शुष्क और अनुसंधान संस्था का नाम है। स्थापना की गई 1959 जोधपुर में। ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित की गई। ये संस्था शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वन, मतलब जो डेजर्ट एरिया उसमें वन को विकसित करने का काम करती है काजरी। अब उपकेंद्र कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज गुजरात और लद्दाख है। ठीक है। राजस्थान में नट नटनी से संबंधित तथ्य, जो नट और नटनी होते हैं उनके संबंधित मंदिर कहाँ है, कौन कौन से हैं, कहाँ रहे। नटनियों की हवेली जयपुर में है। नटनी की छतरी जालोर में है। नटनी का बारा रूपारेल नदी अलवर में है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में है। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य कठपुतली है। नट जाति के देवता कौन है? आल्हा और उदय। नटनी का महल हवेली मेहरानगढ़ जोधपुर में। नटनी शापित किला कौन सा है? तिमनगढ़ करौली में। अब आता है राजस्थान भाषा हेतु साहित्य पुरस्कार कौन कौन से मिले। और साहित्यिक अकादमिक युवा पुरस्कार 2025 में मिला। लेखक थे पूनम चंद गोदारा और कौन सी कृति के लिए मिला? अंतस रे आंगणे। अंतस रे आंगणे मारवाड़ी में लिखने के लिए, मतलब राजस्थानी भाषा में लिखने के लिए पूनम चंद गोदारा को यह पुरस्कार दिया गया जो बीकानेर के है। फिर केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का ये दिया गया भोगीलाल पाटीदार को। किसको दिया गया था? भोगीलाल पाटीदार को। मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ अपना। भोगीलाल पाटीदार को दिया गया। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का भोगीलाल पाटीदार को पंखेरु न पीड़ा नाट्य कृति लिखी उसके लिए दिया गया जो बांसवाड़ा के हैं। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2024 का लेखिका थी सोनाली सुथार, बीकानेर की है। सुध सोंदू जग आंगणे ये लिखने के लिए उसको दिया गया था राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2024 का वो दिया गया प्रहलाद सिंह जोरडा को, जो कि नागौर के हैं। उन्होंने लिखा मारी ढाणी। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की फिर विश्व कप जीतने वाली देश की पहली महिला बनी। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की। अब राजस्थान को छोड़ के थोड़ा अलग जा रहे हैं। दिव्या देशमुख शतरंज विश्व कप जीतने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला भी बन गई। फिडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ दिव्या देशमुख देश की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई थी। 88वीं फिडे महिला विश्व कप 2025 का फिड महिला विश्व कप 2025 का आयोजन बातुमी जॉर्जिया में हुआ। सेमीफाइनल में दिव्या ने चीन की तान जुइयो को हरा दिया था। अब आता शिलालेख कौन कौन से हैं। स्थान है गटियाला शिलालेख जोधपुर के पास है। तिथि 861 में। भाषा है संस्कृत और प्राकृत। गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में। राजा थे कवचुक्का या कक्कुक्का, प्रतिहार वंश के थे। विशेषताएं, राजस्थान में सती प्रथा का पहला उल्लेख इसमें मिला। ब्राह्मण और मगल जाति का सामाजिक ढांचे की जानकारी इससे मिली। धार्मिक सहिष्णुता और जैन धर्म के प्रभाव का वर्णन भी इसमें मिला। 4 भाग में विभाजित रहा मंदिर के पास प्राप्त हुआ। राजस्थान के प्राचीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का प्रमाण भी यहीं से मिला। राजस्थान के प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी रही। जयपुर की रमा देवी देशपांडे, अंजना देवी, चौधरी सुशीला देवी और इंदिरा देवी, ये रही प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं जयपुर की। जोधपुर मारवाड़ की रही सावित्री देवी भाटी, सामित्री देवी माथुर, गोरजा देवी, राजकोष व्यास, सिरकमल व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी माथुर,
दया देवी, पालीवाल और कृष्णा कुमारी। फिर उदयपुर मेवाड़ की रही प्रजामंडल में नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी। कोटा की रही कुसुम गुप्ता, नगेंद्र बाला, कमला स्वाधीन। भरतपुर में रही सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी, बसंती देवी। बीकानेर की है लक्ष्मी देवी आचार्य और खेतूबाई। बांसवाड़ा की रही विजयाबेन बावसर। फिर विभिन्न संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कौन कौन सी रही? प्रधान पीठ कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद से रिलेटेड है। गोड़िया संप्रदाय गोविंद देव जी का जयपुर से रिलेटेड है। दादू संप्रदाय नारायणा जयपुर से रिलेटेड है। निम्बार्क संप्रदाय सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर से रिलेटेड है। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा का भीलवाड़ा से रिलेटेड है, शाहपुरा से। विष्णोई संप्रदाय मुकाम नोखा बीकानेर से रिलेटेड है। जसनाथ जी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर से रिलेटेड है। लाल दासी संप्रदाय नगला भरतपुर से रिलेटेड है। फिर आता है गंगा मंदिर, यहाँ का बहुत फेमस है। प्रसिद्ध गंगा मंदिर भरतपुर में है। मंदिर निर्माण कराया महाराजा बलवंत सिंह ने। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1845 में। 90 वर्ष तक निर्माण कार्य चला गंगा मंदिर का। गंगा माता की मूर्ति स्थापना सवाई ब्रजेंद्र सिंह ने करवाई थी। यह देश का एकमात्र गंगा मंदिर है। यहाँ प्रसाद के रूप में गंगा जल दिया जाता है। राजस्थान के प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं, ये अपन कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज, और मैंने आपको बताया कि आज की क्लास के अंदर राजस्थान के बारे में भी है, स्ट्रेटेजी के भी है, भूगोल के बारे में भी है, करंट अफेयर भी है। सब कुछ मिक्स है, पर थोड़ा राजस्थान के बारे में ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कुछ सिलेबस तो आपका सिलेबस कवर किया है, स्टैटिक जीके कवर किया है, ज्योग्राफी कवर किया है, और कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए आज की शिफ्टिंग बनाई है। तो एग्जाम में जाने से पहले 3 बार आप सुन के जाएं। जब भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से थक गए हैं, ऑडियो सिस्टम पे चला के इनको सुन ले, और 3 से 4 बार सुन लिया मतलब आपको जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त यही है 3 से 4 बार सुनना है। पेपर में देने से जाने से पहले आपको 3 से 4 घंटे पहले जाना है। जो सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले कर रहे हैं, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग से बच्चे, थोड़े कम अच्छे आते हैं, थोड़ा IQ लगाकर करें, ठीक है। पर हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आने वाले क्वेश्चन को सबसे अच्छे आने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, ताकि वो छूटे नहीं, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, शेयर लाइक जरूर करना है, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।